डूंगरपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इधर आजादी के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर पहली बार ऐसा मौका होगा जब कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सर्वाधिक वोट हासिल किए थे, लेकिन बीएपी से गठबंधन के चलते कांग्रेस ने इस सीट पर अपने हथियार डाल रखे हैं। रिपोर्ट में आंकड़ा समझिए। राजस्थान का दक्षिणांचल आदिवासी बहुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला कई मायनों में खास है। पहली बात, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। दूसरी बात, यहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। आजादी के बाद से अभी तक यहां 17 सांसद रहे हैं, जिसमें 12 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। वहीं एक बार भारतीय लोकदल, एक बार जनता दल और 3 बार बीजेपी के सांसद लोकसभा में गए। पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में मजबूत होते हुए भी गठबंधन करते हुए हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस के इस गठबंधन के कदम को राजनीति के जानकार कांग्रेस के लिए खतरा मान रहे हैं। बाप और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर है और कहीं न कहीं कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस लोकसभा सीट से कांग्रेस इस बार गायब है। कारण यह है कि कांग्रेस ने इस बार बाप को समर्थन दिया है और कांग्रेस का बाप को समर्थन देना दूरगामी यदि राजनीति परिदृश्य में देखे तो ये भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोज चुनावी मैदान में है, जिनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय से है। ये बात और है कि गठबंधन से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में गहरी नाराजगी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने सर्वाधिक वोट हासिल किए थे। वहीं 8 सीट में से 5 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीट बीजेपी और 1 सीट पर बीएपी ने जीत हासिल की थी। डूंगरपुर कांग्रेस 69,338, तो वहीं बीजेपी 45,602। बीएपी की बात करें तो 50,285 वोट पाए। सागवाड़ा 46,742 वोट कांग्रेस को मिले, तो वहीं बीजेपी के खाते में 75,175 वोट गए। बीएपी की बात करें तो 63,176 वोट मिले। 84 की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 28,120 वोट गए। वहीं बीजेपी के खाते में 41,984 और बीएपी के खाते में 1,11,150। घाटोल की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 88,335 वोट गए। वहीं बीजेपी ने 55,537 वोट कमाए, तो बीएपी के खाते में 84,644 वोट मिले। गढ़ी में 72,285 कांग्रेस को, बीजेपी को 87,392, वहीं बीएपी के खाते में 43,525 वोट मिले। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस को 93,017, तो वहीं बीजेपी को 91,617, वहीं बीएपी को 34,666 वोट मिले। वहीं बागीदौरा में कांग्रेस के खाते में 1,01,742 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 45,140 और बीएपी को 6,387। कुशलगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 97,480 वोट पड़े, बीजेपी के खाते में 87,676 और वहीं बीजेपी 37,758। कुल मिलाकर कांग्रेस को 5,95,000, तो वहीं बीजेपी को 53,123 वोट मिले। वहीं बीएपी के खाते में 4,81,591 वोट गए। अब तक इस सीट पर करीब 17 बार चुनाव हुए हैं और जिसमें 12 बार कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की है। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में थी। इसके बाद भी कांग्रेस को इस बार बाप को समर्थन देना पड़ा है और पूरा घटनाक्रम जो चला है, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस की फजीहत भी हुई है। और कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, आम जो कैडर है कांग्रेस का, चाहे वो सामान्य ओबीसी का कांग्रेस का वोटर्स हो या एसटी का वोटर्स हो, तो सियासत के जानकार भले ही कांग्रेस के गठबंधन को उसके भविष्य के लिए खतरा बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा कतई नहीं मानते। वे गठबंधन को राजनीति की जरूरत बता रहे हैं।
पोस्ट ऑफिस का एक डब्बा, लता मंगेशकर की आवाज और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मजबूती के साथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाते रही है। कई बार गठबंधन करने पड़ते हैं राजनीति में, इसको मजबूरी नहीं कहते, जरूरतें हैं राजनीति में, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को साथ लेने की, एक दूसरे की मदद करने की जरूरतें पड़ती है। कई बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन किया। बहरहाल आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के चुनावी समर से गायब है। देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस और बीजेपी मिलकर पिछले 2 बार से लगातार जीतने वाली बीजेपी के विजय रथ को रोक पाती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की